अरहम तुलसी अध्यात्म नीडम द्वारा आयोजित 45वां प्रेक्षा ध्यान शिविर दिनांक 29/3/87 समय मध्याह्न 3 बजे स्थान श्री देवी भवन धर्मशाला हिसार हरियाणा। प्रवचनकार युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ। विषय चैतन्य विकास के सोपान। ज्योति पुंज गुरुदेव। ज्योति की साधना करने वाले साधक। मनुष्य चेतन है, पदार्थ अचेतन। चेतन की समस्या का समाधान अचेतन नहीं कर सकता। वह समस्या के समाधान में निमित्त बन सकता है, पर उपादान नहीं बन सकता। मनुष्य के जीवन में वह सामाजिक जीवन जीता है, राजनीतिक जीवन जीता है, पारिवारिक जीवन जीता है, संबंधों का जीवन जीता है। समस्याएं भी अनेक प्रकार की पैदा हो जाती। राजनीतिक समस्या, सामाजिक समस्या, पारिवारिक समस्या, आर्थिक समस्या, धार्मिक समस्या और चैतसिक समस्या प्रकार की समस्याएं पैदा होती है। उन सब का समाधान किसी एक से किया जा सके, यह संभव नहीं। यदि राजनीतिक समस्या है, समाधान राजनीति के स्तर पर खोजना होता है। आर्थिक समस्या है तो उसका समाधान आर्थिक स्तर पर खोजना होता है। धार्मिक समस्या है तो उसका समाधान धार्मिक स्तर पर खोजना होता है। और चैतसिक समस्या है तो उसका समाधान अपने भीतर खोजना होता है। तो अनेक समस्याएं और अनेक समाधान के सूत्र, ऐसी कोई शक्ति नहीं जो सब समस्याओं का एक साथ समाधान कर सके। हमें इस बिंदु पर विभज्यवाद का सहारा लेना होता है। विभज्यवाद हर समस्या को विश्लेषित करके देखो, विश्लेषण के साथ संश्लेषित मत करो, मिलाओ मत, बेजड़ मत करो। रोटी में बेजड़ किया जाता है, गेहूं और चना मिला दिया जाता है, बेजड़ की रोटी बन जाती है। खिचड़ी पकाई जाती है, 2 अनाज मिल जाते, किंतु समस्या के समाधान में ये बेजड़ वाली पद्धति काम नहीं देती। वहां अलग अलग कोण से उसे सोचना और देखना होता है। इस स्थिति में हमारी दृष्टि बहुत साफ है कि अध्यात्म का काम है आंतरिक समस्याओं को समाधान दे, भीतरी समस्याओं का निराकरण कर। बस इतना काम हो सकता है। दुनिया भर की समस्या के समाधान का ठेका कोई ले नहीं सकता, और यह ठेकेदारी कोई करता है तो वह जनता को भ्रम में डालता है, धोखे में रखता है। एक बात बहुत साफ है कि जब आंतरिक समस्या का समाधान होता है तो बाहर की सारी समस्याओं को सुलझाने में सुविधा बहुत हो जाती है।
समस्या को उलझाता कौन? ये जटिलता कौन पैदा करता? राजनीतिक समस्या है, पर राजनीतिक समस्या को पेचीदा कौन बनाता है, उलझाता कौन है? आदमी का मस्तिष्क वही तो उलझाता है। आर्थिक समस्या को कौन उलझाता है? आदमी का मस्तिष्क। एक व्यक्ति इतना संग्रह कर लेना चाहता है कि दूसरों के लिए समस्या बन जाए। एक इतना ऊंचा पहाड़ चुन लेता है कि दूसरी जगह बहुत खड्डे बन जाए। आखिर उलझाने वाला फैक्टर कौन? वह तत्व कौन है जो सारी समस्याओं को गांठ दे देता है, उलझा देता है? का दिमाग, मनुष्य का मस्तिष्क। अगर उसको सुलझा दिया जाए तो सारी समस्याओं के सुलझने में बहुत सहयोग मिलता है, सुविधा हो जाती है। तो हमने इस मूल बात को पकड़ा है कि सारी समस्याओं की जड़ में एक समस्या है, वह है मानव का मस्तिष्क, मानवीय मस्तिष्क। अगर उसको ठीक किया जाता है तो समस्या बहुत सुविधा से हल हो सकती है। इस कोण से विचार करें तो चैतन्य के विकास की बात हमारे सामने प्रमुख बन जाती है। विकास कर लिया तो सारी समस्याओं के समाधान का दरवाजा हमने खोल दिया। और यदि एक चैतन्य का विकास नहीं किया तो सारी समस्याओं को उलझने का अवसर हमने प्रस्तुत कर दिया। इस निष्कर्ष को केंद्रीय मानकर और परिधि में सारा चिंतन करें परिधि में सारा चिंतन करें तो बात बहुत साफ हो जाती है। आदमी को विस्तार में जाना होता है। विस्तार में गए बिना बात पूरी समझ में नहीं आती। मुल्ला फखरुद्दीन बहुत प्रसिद्ध था अपने वाक चातुर्य के लिए। इतना होशियार था कि दूसरे लोग उसकी बात में उलझ जाते। प्रसंग आया कि कानून की गिरफ्त में आ गया। न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत किया गया। बहस छिड़ी। अब मुल्ला बोलता है तो न्यायाधीश चकरा जाता है। न्यायाधीश ने कहा, मुल्ला तुम इतने वाक चतुर हो कि हर बात को उलझा देते हो, हमारे लिए भी समस्या पैदा हो जाती है, तो तुम थोड़े कम बोलो। एक काम करो आज कि मैं जो पूछता हूं बस केवल हां या ना, इन दो में उत्तर दो और ज्यादा इसको जटिल मत बनाओ, पेचीदा मत बनाओ, केवल। मुल्ला बोला, आप बात तो ठीक कहते हैं, किंतु आपने तो सौगंध दिलाई मुझे कि सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। या तो इस सौगंध को उठा तो मैं हां या ना में उत्तर दे दूंगा,
अगर ये सौगंध है तो मुझे बात को विस्तार से कहना होगा, बढ़ाना होगा, नहीं तो काम बनेगा नहीं। उसने कहा ऐसी क्या बात है, ये तो हो सकता, हाँ ना में तो हर बात को कहा जा सकता है। मुल्ला बोला नहीं कहा जा सकता, नहीं कहा जा सकता। न्यायाधीश भी अपनी जिद पर था कि कहा जा सकता है, मुल्ला कहता नहीं कहा जा सकता। दोनों अड़े हुए। मुल्ला बोला कहा जा सकता है तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लेता हूं, आप उसका उत्तर दे दें और फिर मैं भी हाँ ना में उत्तर दूं। उसने कहा कहो ऐसी क्या बात है। मुल्ला बोला मुझे एक बात का आप उत्तर दें, आपने अब आज से अपनी पत्नी को पीटना बंद कर दिया या नहीं? केवल हाँ या ना में उत्तर दें। आप उत्तर दें कि पत्नी को पीटना बंद किया या नहीं किया? कर दिया। अब न्यायाधीश महोदय बड़ी उलझन में फंस गए। अब क्या कहे कि हाँ इसका मतलब कि पीटता था अब बंद कर दिया, और ना इसका मतलब अभी पीट रहा हूं, काम चालू है। बड़ी मुसीबत हो गई। केवल हाँ या ना में सारी बात कही भी जा सकती है किंतु नहीं भी कही जा सकती। विश्लेषण करना होता है, विभाजन करना होता है। यदि आप पूछें कि अध्यात्म के द्वारा, धर्म के द्वारा, ध्यान के द्वारा सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है, इसका उत्तर हां या ना में नहीं दिया जा सकता। हो सकता है, नहीं कहा जा सकता। नहीं हो सकता है, नहीं कहा जा सकता। हां या ना में उत्तर नहीं दिया जा सकता। इस बात को विश्लेषित करना होगा। विश्लेषण और विभज्यवाद के सहारे इसका प्रतिपादन करना होगा कि मनुष्य के मस्तिष्क को जागृत किया जाए, चैतन्य का विकास किया जाए तो अनेक समस्याओं को सुलझाने में हमारे सामने एक धरातल बन जाता है, पृष्ठभूमि बन जाती है, बड़ी सुविधा हो जाती है। और यदि मनुष्य के मस्तिष्क को प्रशिक्षित नहीं किया जाता, जागृत नहीं किया जाता, विकसित नहीं किया जाता, तो हर समस्या उलझ जाती है। छोटी सी बात भी बहुत बड़ी बन जाती है। जिसका मस्तिष्क प्रशिक्षित है, सुलझा हुआ है, बड़ी से बड़ी बात को 1 मिनट में सुलझा देता है। और जिसका मस्तिष्क उलझा हुआ है, छोटी सी घटना को, राई को पहाड़ बना देता है। पारिवारिक जीवन में देखें, छोटी सी कोई घटना होती है और उस घटना को भयंकर रूप बना देते, भयंकर स्थिति बना देते और पहाड़ बना देते। तो क्या घटना बड़ी या छोटी नहीं कहा जा सकता। घटना कोई बड़ी नहीं होती, घटना छोटी नहीं होती। उसे छोटा बड़ा बनाने वाला है मानवीय मस्तिष्क। हमें इस बिंदु को पकड़ना है, इस बात को पकड़ना है कि समस्या को सुलझाने के लिए सबसे पहले किसे सुलझाना है? तो मानवीय मस्तिष्क को सुलझाना है। उसके सुलझ जाने पर सारी समस्याएं सुलझती सी लगेगी और उसके उलझ जाने पर सारी समस्याएं उलझती सी लगेगी। इस बिंदु पर आते हैं तो अध्यात्म और धर्म का और चैतन्य के विकास का मूल्य हमारी समझ में आ सकता है। मानवीय समस्याएं क्या हैं, उनका वर्गीकरण करें तो सबसे पहली मानवीय समस्या है संबंधों की समस्या। संबंध, सामाजिक जीवन संबंधों का जीवन है।
एक बच्चा जन्म लेता है, सबसे पहले एक संबंध होता है माता और पिता का। उसकी माता है, उसका पिता है और वह उनका लड़का है, एक संबंध बन। फिर संबंधों का विस्तार होता है, कोई भाई बनता है, कोई बहन बनती है, कोई चाचा बनता है और संबंध का आगे विस्तार होता है। तो कोई पत्नी बनती है, कोई पति बनता है, कोई ससुर बनता है, फिर और विस्तार होता है। तो कोई मित्र बनता है, किसी का नौकर होता है, किसी का मालिक होता है। सारे समाज में संबंधों का एक ताना बाना बना हुआ है, संबंधों का विस्तार होता चला जाता है। एक व्यक्ति के साथ हजारों संबंध जुड़ जाते हैं, संबंध और संबंध आगे से आगे संबंध जुड़ते चले जाते हैं। व्यक्ति अकेला नहीं रहता, एक शरीर में अकेला रहता, किंतु संबंधों के कारण फैल जाता और बहुत विस्तार उसका हो जाता। तो सबसे पहली हमारी समस्या है संबंधों की समस्या, मानवीय संबंध एक बड़ी समस्या। दूसरी समस्या नैतिकता की समस्या। आदमी एक दूसरे के साथ व्यवहार करता है। तो कैसा व्यवहार करता है? हृदयतापूर्ण व्यवहार करता है या कपटपूर्ण व्यवहार करता है? अच्छा व्यवहार करता है, बुरा व्यवहार करता है? ये व्यवहार की समस्या यानी नैतिकता की समस्या, दूसरे के साथ किस प्रकार का व्यवहार, यह हमारी दूसरी समस्या है। तीसरी समस्या सामाजिक विषमता की समस्या है कि समाज में सब लोग समान स्तर पर नहीं जी रहे। कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई छोटा मानता है, कोई बड़ा मानता है, कोई कहलाता है छोटा, कोई कहलाता है बड़ा। बहुत विषमता, ये विषमता की समस्या है। चौथी समस्या जो आज की एक नई समस्या बन गई, वह है अणु अस्त्रों की समस्या, यानी शस्त्र स्वयं समस्या रहा है। आदमी ने शस्त्र का चुनाव किया था समाधान के लिए खोजा था, किंतु वह समाधान उसके लिए स्वयं समस्या बन गया, सिर दर्द बन गया। जिसने लाठी की खोज की या पत्थर का शस्त्र बनाया, उसने अपना बचाव खोजा, समाधान खोजा था, किंतु उसने शायद यह नहीं सोचा कि तू पत्थर फेंककर किसी को चोट पहुंचा सकता है, किसी से बचाव कर सकता है, तो सामने वाला भी पत्थर फेंक सकता है या शस्त्र बना सकता है। एक लाठी चला सकता है तो दूसरा भी चला सकता है। एक लाठी चला सकता है तो दूसरा तलवार। अत्थिसत्थम परेण परम, शस्त्र का उत्तरोत्तर विकास किया जा सकता है। हम अणुअस्त्र को भी अंतिम शस्त्र नहीं मान सकते, उससे आगे वायवीय शस्त्र भी बन गए और सूर्य रश्मि के शस्त्र भी बन गए कि रश्मि के द्वारा, रश्मि विकिरण के द्वारा नरसंहार किया जा सकता है। तो शस्त्र कोई अंतिम नहीं होता, एक के बाद दूसरा शस्त्र विकसित होता चला जाता। तो आज अणुअस्त्र एक समस्या बन गया। मानव जाति पर अणुअस्त्रों का ये भंडार आतंक बना हुआ है, एक सिर दर्द और इतना खतरा बना हुआ है कि
हर आदमी इस भाषा में सोचता है कि जब तक प्रयोग न हो तब तक दुनिया है, जिस दिन इसका प्रयोग हुआ और सारा संसार समाप्त, मानव जाति क्या प्राणी जगत पूरा समाप्त, पदार्थ जगत भी, जड़ जगत भी समाप्त स्थिति बन जाती है। पांचवी समस्या अशांति की समस्या, तनाव की समस्या। विश्व शांति एक समस्या बनी है। तनाव आज के युग की बड़ी समस्या है। मानसिक तनाव, भावनात्मक तनाव एक बहुत बड़ी समस्या है। हर व्यक्ति के पास तनाव का उपादान तो विद्यमान है। क्रोध है, अहंकार है, भय है, लोभ है, सामग्री तो विद्यमान है। थोड़ा सा उद्दीपक चाहिए, स्टिम्युलेट करने वाला चाहिए। जैसे ही उद्दीपन मिला और बिल्कुल उभर आएगा। एक बड़ी समस्या है। ये 5 आज के युग की प्रमुख मानवीय समस्याएं। इनका समाधान खोजना कि कहां से मिले, तो मानवीय संबंध का समाधान यह भौतिक स्तर पर नहीं हो सकता। भौतिक स्तर पर इसका कोई समाधान नहीं। यह समाधान चैतन्य के विकास के द्वारा ही संभव है कि चेतना इतनी जागृत हो जाए तो मानवीय संबंधों में परिवर्तन आ सकता है। दूसरी समस्या है नैतिकता की समस्या। उसका समाधान भी भौतिक स्तर पर नहीं हो सकता। भौतिक स्तर पर इनका समाधान करने का प्रयत्न किया गया, किंतु वे प्रयत्न सफल नहीं हुए। जहां आर्थिक नियंत्रण किया गया, सामाजिक विषमता को समीकरण की दिशा में ले जाने का प्रयत्न किया गया, नैतिकता की समस्या को सुलझाने का प्रयत्न किया गया, वहां भी भौतिकवादी प्रयत्नों के द्वारा सफलता नहीं है। वे अधूरे से लग रहे हैं। जब तक चैतन्य का विकास नहीं होता तब तक मानवीय संबंध, नैतिक विकास और सामाजिक विषमता, इनकी समस्या को सुलझाने का राजमार्ग हमारे सामने नहीं आता। आदमी आदमी है, आदमी इतना अविश्वसनीय बना हुआ है कि संबंधों को भी बिगाड़ देता है, नैतिकता को ताक पर रख देता है और समता की बात उसके समझ में जैसे नहीं आती। एक किसान बहुत अमीर था, बहुत संपन्न, बहुत अच्छी जमीन, अच्छी खेती, गायें हजारों पास में गायें, बड़ा अमीर था। अमीरी का एक रोग भी है, तो अमीर होता है तो साथ में आलसी भी हो जाता है। अमीरी का दूसरा रोग है कि लापरवाह भी हो जाता है। जैसे अमीरी आई, बड़प्पन आया, तो बड़प्पन की बीमारियां भी उसे लग जाती हैं। और वे बीमारियां जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। ये शरीर की बीमारी नहीं, ये बड़प्पन की बीमारियां, अमीरी की बीमारियां। तो वह किसान अमीरी की बीमारी से बहुत रोगी बन गया, बड़ा परेशान, रोगी। एक दिन उसका एक मित्र मिलने आया। उसने सारा वातावरण देखा, बड़ा समझदार था। उसने कहा, मित्र तुम बड़े धोखे में, इतने तो आलसी बने,
इतने अमीर बन गए, कुछ भी देखते नहीं हो, ध्यान नहीं देते हो, इतने लापरवाह बन गए। मैं सच कहता हूं, एक दिन आएगा कि तुम दर दर की ठोकर खाओगे, भीख मांगोगे, खाने को रोटी नहीं मिलेगी। एकदम चौंक गया कि मित्र ये कैसे कहते हो, इतनी कड़वी बात, इतनी कठोर बात कैसे कहते हो, ये कैसे? उसने कहा मैं सच कहता हूं, बिल्कुल सच कहता हूं। उसने कहा ये बात समझ में नहीं आती, समझ में नहीं आती। ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक ठाक काम चल रहा है, सब लोग मेरे जितने नौकर चाकर कर्मचारी सब ठीक काम कर रहे हैं, परिवार वाले भी ठीक काम कर रहे हैं, और कुछ ऐसा नहीं है, तुम कैसे कहते हो? उसने कहा कि मैं जो कहता हूं तुम देख लेना, एक दिन आएगा और मेरी बात बिल्कुल सच निकलेगी। बात समझ नहीं सका, समझ में नहीं आई, उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। उसने सोचा ऐसे नहीं हो सकता। 5-10 दिन के अंतराल से फिर आया, बैठा, उसने बात दूसरी छेड़ी कि तुम जरा बीमार से भी लगते हो, बीमार हो। तब नब्ज पर हाथ टिका। उसने कहा यह तो ठीक बात है, ये बिल्कुल ठीक कहते हो, मैं आजकल रोगी रहने लगा हूं, बीमार, स्वास्थ्य ठीक नहीं। तो तुम बताओ कुछ। वह बोला मैं क्या बताऊं, मुझ पर तो भगवान की बड़ी कृपा हुई और मुझे ऐसा वरदान मिला है कि मैं स्वास्थ्य और अमीरी इन दोनों का रहस्य जानता हूं। मुझे कोई ऐसा एक मिला है आशीर्वाद कि मैं स्वस्थ रहने का और अमीरी को बनाए रखने का एक मंत्र जानता हूं। तब तो कहा वह तो मुझे भी बताओ, तो कौन सा मंत्र है जिसके द्वारा आदमी सदा स्वस्थ रह सके, सदा अमीर बना रह सके? वह बोला कि देखो उसका मंत्र एक है कि एक राजहंस आता है और वह मुझे दर्शन देता है। उसका दर्शन होता है तो बस जिसने उसका दर्शन कर लिया वह सदा स्वस्थ रहेगा और अमीर रहेगा, कभी गरीब नहीं बनेगा और कभी बीमार नहीं बनेगा। का उसका दर्शन तो मुझे भी कराओ। कहां है वह, कहां होता है? आदमी में जब ये दो भावनाएं जागती है, स्वास्थ्य की और अमीरी की, तो लंदन, मॉस्को तो बहुत दूर नहीं, दक्षिणी ध्रुव के किसी सुदूर प्रदेश में जाना हो तो भी जाने को तैयार है। दुनिया के किसी कोने में जाना हो तो जाने को तैयार हो जाता है। देखा, उसका दर्शन मुझे करना है, मुझे भी कराओ और ले चलो। कहां है? उसने कहा ऐसे नहीं होता, तुम चाहो तो उसका दर्शन कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम्हारे यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। बहुत अच्छी बात है ये तो, बताओ कब होगा? वह दर्शन देता है 4 बजे। 4 बजे उठो, ठीक है उठ जाऊंगा। फिर कहां करूं दर्शन? तो उसका दर्शन यह पता नहीं कि कहां मिले, उसकी मर्जी पर है। तो तुम जितने अपने स्थान है कि सबसे पहले गौशाला में, तुम्हारी बहुत बड़ी गौशाला, वहां जाओ 4 बजे। फिर खलिहान में जाओ जहां हजारों हजारों मन अनाज पड़ा है, वहां जाओ। फिर खेत में जाओ। तीनों स्थानों में जाओ, जाकर देखो कहीं न कहीं वह राजहंस तुम्हें दर्शन दे देगा और तुम्हें दर्शन हो जाएगा। और जब उसका दर्शन हो गया जिस दिन, तुम समझ लो कि अमीरी और स्वास्थ्य का पट्टा तुम्हारे हाथ में पक्का आ गया, फिर कोई भी छीनने वाला नहीं। कहा तुमने ये तो बहुत अच्छी बात बताई, कल ही शुरू करता। दूसरे दिन ठीक 4 बजे उठा, अलार्म लगा दिया 4 बजे का, और ठीक 4 बजे उठा। उठकर सबसे पहले गौशाला में गया तो गायें दूही जा रही है और दूध ऊपर से ऊपर पार किया जा रहा है। अपनी आंखों से देख ली, आंखें खुल गई। ये क्या, ये तो धोखा हो रहा है। मित्र की बात ठीक निकल रही है कि दूध दूहा जा रहा है।
छिपे रास्ते से दूर बैठा सारा देख रहा, आंखों से देखा, देखता रहा, किसी को पता नहीं। स्वयं दृष्टा बना हुआ है, स्वयं ईश्वर बना हुआ है। ईश्वर, भारतीय चिंतन में ईश्वर वह होता है ना कि जो दूसरों को, सबको देखता है, उसे कोई नहीं देखता, वह होता है ईश्वर। एक तो दारिद्र्य और एक ईश्वर, दोनों की एक प्रकृति है। इसीलिए एक संस्कृत कवि ने कहा कि रे दारिद्र्य नमस्तुभ्यं, दारिद्र्य दरिद्रता तुझे नमस्कार है। क्यों? मुझे क्यों नमस्कार? कि सिद्धो हम त्वत्प्रसादते, मैं तो तुम्हारी कृपा से ईश्वर बन गया हूं। देखता हूं, मुझे कोई नहीं देखता। बेचारे दरिद्र आदमी को कौन देखता है? वह सबकी तरफ देखता, मुंह ताज रहता है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, कोई नहीं देखता। तो मैं तो ईश्वर बन गया जो सबको देखता है और मुझे कोई नहीं देखता। तो ठीक आज किसान भी वही बन गया कि वह एक अपने स्थान पर बैठा सबको देख रहा है कि क्या क्या हो रहा है, उसे कोई नहीं देख रहा है। सारी हरकत देखी और कांप उठा कि मित्र ने बात तो सही कही थी, अगर यह क्रम चला एक दिन तो मैं मारा जाऊंगा बिल्कुल। आ गया। दूसरे दिन फिर 4 बजे उठा और खलिहान में गया। एक स्थान में एकांत में जाकर चुपचाप बैठ गया, किसी को पता नहीं। देखता है अनाज के ढेर लगे हैं और बोरियां भर भर कर अनाज पार किया जा रहा है। और पार कौन कर रहा है? चाचा। चाचा बोरियां भर भर कर अनाज को पार कर रहा है। आंख खुल गई, ऐसी आंख खुली जैसे कोई केवल ज्ञान, साक्षात ज्ञान हो गया। आंख खुली की खुली रह गई। उसने सोचा रे ये कल्पना नहीं कर सकता तो मेरा चाचा इस प्रकार का काम कर सकता है, इतनी अनैतिकता कर सकता है, मैंने सोचा नहीं था। ये क्या हो रहा है? तीसरे दिन फिर 4 बजे उठा, फिर 4 बजे और खेत में गया। खेत में जाकर देखता है लंबी चौड़ी खेती है। जाकर देखता है तो जितने पहरेदार, रखवाली करने वाले कर्मचारी सब खर्राटे भर रहे। खेत में कहीं तो गायें बड़ी है, कहीं भैंसें हैं, कहीं बकरियां, कहीं कुछ जानवर घुसे हुए हैं, खेत को खा रहे हैं, उजाड़ रहे हैं। सारे पहरेदार, रखवाले मजे से नींद ले रहे। मैं देखा ये क्या हाल है। सारी स्थिति समझ में आई। सप्ताहों तक इसका बराबर अध्ययन किया। रोज का क्रम बन गया 4 बजे उठना, उन स्थानों में जाना और सब देखना। 2-3 सप्ताह इस प्रकार बीता। मित्र फिर आ गए। बैठा, बातचीत शुरू हुई और बोला कि क्या बात कहो, राजहंस का दर्शन हुआ या नहीं हुआ? बोला राजहंस का तो नहीं हुआ पर कौवे का दर्शन जरूर हो। कौवे का दर्शन हुआ। सारा काला ही काला देख रहा हूं। बेईमानी बेईमानी, मुझे तो पता ही नहीं कि मेरे यहां इतनी बेईमानी हो रही है, इतनी बेईमानी हो रही है, पता ही नहीं था। मेरी तो आंख खुल गई, तुमने आंख खोल दी सचमुच। मित्र बोला कि तुम्हें राजहंस का दर्शन हो गया, तुम समझ नहीं पाए। बहुत लोग समझ नहीं पाते। राजहंस तो आया पर तुमने कौवा देखा, राजहंस को देखा नहीं। राजहंस का दर्शन हो गया, अब यह स्वास्थ्य का और अमीरी का सूत्र तुम्हारे हाथ में लग गया। बोला कब हुआ, कैसे हुआ? मैं नहीं पहचान सका तो आप बता दें। मित्र बोला बहुत सीधी बात है, तुम पहचान नहीं सके। तुमने यह श्रम शुरू किया है, यह श्रम है राजहंस, यह श्रम राजहंस है। जहां यह श्रम होता है वहां सारा सफेद सफेद, उजला उजला, प्रकाश प्रकाश, अंधकार सारा समाप्त होता है। तुम्हें राजहंस का दर्शन मिल गया और अब कोई चिंता नहीं, न बीमारी की चिंता और न अमीरी की चिंता।
कभी गरीब नहीं बनोगे, बीमार भी नहीं बनोगे। ये मानवीय संबंधों की चर्चा, ये नैतिकता की चर्चा कि आदमी किस प्रकार का संबंध रखता है। संबंध है परिवार का, संबंध है कर्मचारी का और मालिक का, किंतु संबंध में समस्या पैदा होती है जब अनैतिकता होती है। ये समस्या है मानवता। अब इन दोनों समस्याओं का, संबंध की समस्या का और नैतिकता की समस्या का, जब तक चैतन्य का विकास सम्यक नहीं होता तब तक समाधान नहीं खोजा जा सकता। तो सामाजिक विषमता का भी यही कारण है, अणुवस्त्रों का भी यही कारण है। अस्त्र कहां पैदा होता, युद्ध कहां होता? युद्ध लड़ा जाता है समरांगण में, अस्त्र पैदा होता है कारखाने में, किंतु उससे पहले युद्ध जन्म लेता है मनुष्य के मस्तिष्क में और शस्त्र पैदा होता है मनुष्य के मस्तिष्क में। बाहर तो प्रकट होता है। भगवान महावीर ने शस्त्रों का एक वर्गीकरण बताया, 10 प्रकार के शस्त्र बतलाए। उनमें एक शस्त्र है भाव शस्त्र। भाव शस्त्र, भाव शस्त्र का मतलब है मनुष्य का मस्तिष्क है शस्त्र, आदमी का चिंतन है शस्त्र। ये तो सारे द्रव्य शस्त्र कहलाते हैं। द्रव्य शस्त्र चाहे तो तलवार है, चाहे रिवॉल्वर है, चाहे पिस्तौल है, चाहे तोप है, चाहे टैंक है, चाहे अणु बम, ये सारे द्रव्य अस्त्र हैं। द्रव्य अस्त्र का मतलब नंबर 2 का शस्त्र और भाव अस्त्र का मतलब नंबर 1 का अस्त्र। जब भाव अस्त्र पैदा होता है तो द्रव्य अस्त्र पैदा होता है। अगर भाव अस्त्र नहीं बना तो द्रव्य अस्त्र का निर्माण नहीं होगा। मनुष्य के मस्तिष्क में पैदा होता है। अशांति कहां जन्म लेती है, तनाव कहां जन्म लेता है, मनुष्य के मस्तिष्क में लेता है। तो सारी समस्याओं को हम फिर से यदि समेटें तो यहां आकर पहुंच जाते हैं कि बाहरी जगत में प्रतीत होने वाली समस्याओं का मूल, उनकी जड़ हमारे मस्तिष्क में विद्यमान है। मस्तिष्क में सारा कुछ हो रहा है, संचालन नियमन मस्तिष्क से हो रहा है। मानवीय मस्तिष्क उनका संचालन कर रहा है। लगता है कि कंप्यूटर नियमन कर रहा है, संचालन कर रहा है, पर कंप्यूटर का नियमन कौन कर रहा है? सारा मानवीय मस्तिष्क कर रहा है। तो समाधान हमारे मानव मस्तिष्क में है। तो समस्याओं का जन्म स्थान भी मानव मस्तिष्क में और उनका समाधान भी मानव मस्तिष्क में। इस बिंदु पर पहुंचकर हम इस भाषा में सोचें कि जब तक मनुष्य के मस्तिष्क का, चैतन्य का विकास नहीं होता, समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। चैतन्य का विकास करना है। चैतन्य विकास के सोपान, एक क्रम है। उस क्रम को 5 भागों में विभक्त करें। हमारे आचार्यों ने 14 भागों में विभक्त किया है, जिन्हें 14 गुणस्थान कहा जाता है। अगर संक्षेप में 5 भागों में विभक्त करें तो पहला सोपान है सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि को।
ये चैतन्य विकास का पहला सोपान। आदमी का मिथ्या दृष्टिकोण बदलता है, सम्यक दृष्टिकोण बनता है, एक परिष्कार होता है, तो समस्या के समाधान की भूमिका बन जाती है। जब दृष्टिकोण मिथ्या होता है तो शस्त्र का निर्माण अच्छा लगता है, यानी उन्मार्ग अच्छा लगता है। मिथ्या दृष्टिकोण होने पर चिंतन का कोण दूसरा होता है, उसे शस्त्र बनाना, प्रहार करना, लूटना, खसोटना, दूसरों को पीड़ा देना, त्रास देना, उत्त्रास देना बहुत अच्छा लगता है। आगे अभी मैंने पढ़ा कि रोमानिया के एक राजा ने 1 लाख लोगों को मार डाला, और जब वह सैकड़ों आदमियों को एक स्थान में बंद कर मरवाता, कटवाता, चीखें चित्कारें होती, बड़ा खुश होता, नाचता, ऐसा अच्छा लगता कि मानो इससे बड़ा कोई दुनिया में मनोरंजन है। और भी न जाने कितने क्रूर व्यक्ति हुए। यह सारा क्यों होता है कि दृष्टिकोण मिथ्या होता है तो अस्त्रों का निर्माण, नरसंहार, हत्या बहुत अच्छे लगते, खराब नहीं लगते, उसको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उन्मार्ग अच्छा लगता है, मार्ग अच्छा नहीं लगता। मिथ्या दृष्टिकोण का एक लक्षण है उन्मार्ग प्रिय लगना और मार्ग अप्रिय लगना। जब सम्यक दर्शन होता है ये सारी स्थिति बदल जाती है। चैतन्य का एक भूमिका पर विकास हो जाता है, उससे फिर मार्ग अच्छा लगने लगता है, उन्मार्ग खराब लगने लगता है। उसमें 3 निष्पत्तियां होती, उसकी 3 निष्पत्तियां। सम्यक दर्शन बना, चैतन्य का पहला सोपान बना, उसकी 3 निष्पत्तियां करुणा, शांति और स्वतंत्रता की चेतना, बंधन मुक्ति की चेतना। ये 3 प्रमुख निष्पत्तियां हैं। सबसे पहली निष्पत्ति होती है करुणा। उसमें करुणा जाग जाती है, क्रूरता समाप्त हो जाती है, फिर वह किसी दूसरे का अनिष्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब सारे मानवीय संबंधों में परिष्कार आ जाता है। करुणा जागती है तो नैतिक विकास अपने आप होता है। अनैतिक विकास का मुख्य स्रोत है क्रूरता। करुणा जागने पर वह स्थिति समाप्त हो जाती है। करुणा जागती है तो सामाजिक विषमता की समस्या का भी समाधान मिलता है। करुणा जागती है तो अणुअस्त्रों का भंडार खड़ा नहीं किया जा सकता, और करुणा जागती है तो उसके साथ शांति अपने आप आती है, शांति की बात भी सुलझती है। तो यह चैतन्य विकास का पहला सोपान और उसकी 3 निष्पत्तियां। इन निष्पत्तियों के होते ही सारे संबंधों में परिवर्तन शुरू हो जाता है। तो आज हम चैतन्य विकास के पहले सोपान की चर्चा कर रहे हैं, और उस चर्चा में अनेक समस्याओं का समाधान लगता है। इस कोण से देखें तो यह ध्यान की साधना, प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग अपने आप में बहुत मूल्यवान बन जाए।